बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे कश्मीरी बहन भाइयों, आज हम बात करेंगे कश्मीर के उस हीरो की जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर कश्मीरियों के दिलों में आजादी की वो शम्मा रोशन कर दी जिसे भारतीय फोर्सेस अपनी पूरी कुव्वत के साथ भी बुझा ना सके। आज हम उसकी बात कर रहे हैं जिसको जब भारतीय अदालत का एक जज सजाए मौत सुनाता है तो आगे से वो कहता है कि जज साहब अभी तक वो फंदा पैदा नहीं हुआ जो मकबूल भट्ट के गले में फिट आ सके। ये वो हीरो है जिसने कहा था कि आजादी मांगने से नहीं मिलती, अगर आजादी चाहते हो तो गाजिब से लड़ना पड़ेगा, गाजिब से छीन कर आजादी हासिल करनी पड़ेगी। आजादी के लिए हमें घर बैठना नहीं, बाहर निकल कर गाजिब से लड़ना है। आजादी हासिल करने के लिए तराने नहीं, आजादी हासिल करने के लिए लहू बहाना पड़ेगा। जिसने भारत के कब्जे से कश्मीर को छुड़ाने के लिए कसम खाई थी, जिसने कश्मीर की मट्टी को उठाकर यह कहा था कि मुझे इस मट्टी की कसम, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन इस मट्टी को आजाद जरूर करवाऊंगा। वो हीरो जो कश्मीर के लिए अपनी जान दे गया लेकिन उसने अपनी पीठ न दिखाई। आज हम बात करेंगे कश्मीर के उस हीरो की जिसकी वजह से आज हम छुट्टी कर रहे हैं, जिसके याद में आज 11 फरवरी का दिन हम मना रहे हैं। हर साल 11 फरवरी का दिन मनाते हैं लेकिन हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को ये याद नहीं कि 11 फरवरी आखिर हम क्यों मनाते हैं। वो कौन सा हीरो था मकबूल भट्ट शहीद जिसकी याद में हम ये मनाते हैं, उसने क्या कारनामे अंजाम दिए थे। आज हम उसके हवाले से बात करेंगे। मकबूल भट्ट शहीद कौन था, कहां पैदा हुआ, कैसे मरा, क्या हुआ उसके साथ, उसकी जिंदगी कैसे गुजरी, आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे हीरो मोहम्मद मकबूल भट्ट जो कि 1938 में 18 फरवरी 1938 में मकबूजा कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के एक गांव त्रि गांव में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम गुलाम कादर था जो एक मामूली किसान थे, मेहनत कश थे। लेकिन उनके यहाँ जिस हीरो ने जन्म लिया उसने उनका नाम रहती दुनिया तक जिंदा कर दिया है। वो नहीं जानते थे कि हमने एक ऐसे चश्मो चिराग को जन्म दिया है जो कश्मीर का हीरो बन जाएगा, जो कश्मीरियों के दिलों में जो इस तरह समा जाएगा जिस तरह धड़कन होती है। मकबूल भट्ट शहीद जो थे, जब ये प्राइमरी क्लासेस पास करके हाई स्कूल में दाखिल हुए तो इनके उस्ताद इनकी जहनीत से बहुत मुतासर थे। जब ये कॉलेज में गए तो सेंट जोसेफ कॉलेज था जिनसे इन्होंने बीए पास किया। सेंट जोसेफ कॉलेज के प्रिंसिपल ईसाई थे। वो इनकी काबिलियत से इतने मुतासर थे, कहते थे कि जितनी काबिलियत वाला ये जवान है, ऐसे जवान या तो अपना नाम पैदा करते हैं या फिर गाजिब इन्हें मार देते हैं। ये जवान जरूर अपना नाम पैदा करेगा। इसके अंदर एक ऐसा वलवला मैंने देखा है, एक ऐसा अंगारा मैंने देखा है जो भड़केगा और कश्मीर में एक नाम पैदा करेगा, एक तारीख रकम करेगा। जी हाँ, हमारे मोहम्मद मकबूल भट्ट जो कि कश्मीर में पैदा हुए और कश्मीर से 1958 में अपने चचा के साथ हिजरत करके पाकिस्तान में दाखिल हुए। जब पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने उन्हें जो वो इब्तदाई पूछगिछ के लिए कुछ अरसा अपनी कस्टडी में रखा और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। फिर उसके बाद मोहब्बत अली नामी एक कश्मीरी की वजह से उन्हें कश्मीर पाकिस्तान के इलाके पेशावर में पनाह मिली, जहां पे उन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू और एमए सियासत के इम्तिहानात पास किए। इब्तदाई दौर में इन्होंने मोतले अखबारात के साथ भी गुजारा और उसके अलावा कुछ रसायल भी निकाले, लेकिन माली मजबूरी के बायस इन्हें छोड़ना पड़ा। 1963 में एक तहरीक का आगाज किया, सियासी तहरीक, एक सियासी जमात बनाई जिसका नाम जम्मू कश्मीर रायशुमारी रखा गया। अब इस तरह का एक महाज से उन्होंने अपनी फाइट सियासी कुव्वत का आगाज किया। 1960 में अयूब के दौर में बल्दियाती इंतखाबात में भी हिस्सा लिया जिसमें वो कामयाब रहे महाजरीन की नशिस्त पर, और इस तरह उन्होंने अपने सियासी कैरियर का भी आगाज किया। वो नौजवान था जिसके दिल को चैन नहीं था, जो चाहता था कि मेरे कश्मीर पर गाजिब क्यों हुकूमत करें, मेरे कश्मीर जो है वो गुलाम क्यों रखे, मेरे कश्मीरी को आजादी मिलनी चाहिए। इसने अपनी जिंदगी को कुर्बकफ कर दिया। इसने अपने चंद साथियों अमानुल्लाह के साथ और चंद एक और साथियों के साथ मिलकर कश्मीर के बॉर्डर पर, मकबूजा कश्मीर के इलाके पर एक गांव था जहां जाकर इसने वहां की मट्टी उठाकर ये कसम खाई थी कि मैं कश्मीर की आजादी के लिए अपनी जान तक दे दूंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। 1966 में ये नौजवान जो था वह कश्मीर के अंदर दाखिल हुआ, जो हदूद थी उनको क्रॉस करके
ये दाखिल हुआ और वहां पर जाकर लोगों के अंदर खुफिया तौर पर कश्मीर की आजादी की शमा रोशन करने में मसरूफ हो गया। लोगों के अंदर इसने ये उमंग पैदा की कि हमें कश्मीर को आजाद कराना है। इसने एक जमात भी बनाई जिसे कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नाम से याद किया जाता है। इस जमात का बेसिक मकसद ये था कि लोगों के दिलों में कश्मीर की मोहब्बत पैदा की जाए और कश्मीरी नौजवानों को तैयार किया जाए ताकि वो भारतीय गाजिब फोर्स के साथ मुकाबला कर सकें, उसके साथ जंग लड़ सकें। इसने अपनी जो जदोजहद को तेज कर दिया और भारत में घुस गया, जाकर भारतीयों के साथ गाजी फौज के साथ मारका राय में बारामूला के करीब एक गांव से ये गिरफ्तार हुआ अपने चंद साथियों के साथ। इनका एक साथी वहां पर शहीद भी हुआ। अदालत ने इनको लोगों के अंदर जो वो बगावत पैदा करने के जुर्म में इन्हें सजाए मौत जो मुकर्रर की, सजाए मौत की सजा सुनाते हुए जब जज ने ये अपना फैसला सुनाया तब मकबूल भट्ट ने वहां पर तारीखी जुमले कहे कि जज साहब अभी तक वो फंदा पैदा नहीं हुआ जो मकबूल भट्ट के गले में फिट आ सके। मकबूल भट्ट को श्रीनगर जेल में कैद किया गया। वहां से ये कुछ ही अरसे में अपने साथियों समेत जो सुरंग खोदकर भाग निकले, वहां से फरार होकर आजाद कश्मीर की हदूद से कश्मीर में दाखिल हुए। कश्मीरी फौज ने उन्हें जो जासूस होने का इल्जाम लगाया और उन्हें मुजफ्फराबाद जेल में कैद कर दिया गया, जहां पर इनको सख्त किस्म की अजीतें दी गई, सजाएं दी गई। आखिर 1973 में कुछ अरसे बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। 1971 में इन्होंने एक और कारनामा अंजाम दिया। इन्होंने भारत का एक त्यारा गंगा जिसका नाम था उसको अगवा किया। त्यारा अगवा करने के बाद उसे पाकिस्तान में ले आए। त्यारे के हमले को पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो वापस भेज दिया और त्यारे को आग लगा दी। इनको उस वक्त फूलों के हार पहनाए गए, लेकिन कुछ ही अरसे बाद इनको गद्दार कहकर इनको पकड़ लिया गया और उन्हें सख्त सजाएं दी गई, इन्हें अजीतें पहुंचाई गई। लेकिन 1973 में इन्हें फिर से आजाद कर दिया गया और लेकिन इनके दिल से जो वतन की मोहब्बत थी वो ना निकाली जा सकी। बड़ी कोशिश की लोगों ने कि इनको सजाएं दी जाएं, इनके दिल से ये आजादी का ख्याल जो निकाला जाए, लेकिन इनके दिल से ये ख्याल ना निकाला जा सका। इन्होंने दोबारा अपने चंद साथियों समेत दोबारा मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए और वहां पर मखाज लड़ाई शुरू कर दी। वहां पे एक मखाज में ये गिरफ्तार हुए और दोबारा इन्हें जेल में डाल दिया गया। वहां की अदालत ने दोबारा से फांसी का जो हुक्म था वो दोबारा से इन पर लागू कर दिया। उसी हुक्म को जारी कर दिया कि जो पहले इन्हें फांसी की सजा देने का ऑर्डर किया गया था उसी के तहत इनको दोबारा फांसी दी जाए। तब मकबूल भट्ट ने कहा कि मैं जो कोई जासूस नहीं हूं, मैं दहशतगर्द नहीं हूं, मुझे हुर्रियत पसंद कहा जाए, मुझे एजेंट ना कहा जाए। मैं हुर्रियत पसंद हूं, मैं आजादी की शमा लिए फिर रहा हूं, मैं आजादी का परवाना हूं। ठीक है, मैं आजादी चाहता हूं, आजादी पसंद हूं। मुझे बेशक मुझे फांसी दे दी जाए, लेकिन मेरे नाम के साथ ये जो एजेंट का लफ्ज आप लगा रहे हैं ये ना लगाएं। इसी दौरान इंग्लिस्तान में भारतीय जो मुंसिबदार थे, वहां पर जो एम्बेसडर थे, उनको मकबूल भट्ट के चंद साथियों ने अगवा कर लिया और मुतालबा रखा कि आप मकबूल भट्ट को उनके साथियों को रिहा कर दें, नहीं तो हम क्या करेंगे, इनको कत्ल कर देंगे। 54 दिन तक इन्होंने उसको अगवा किए रखा, लेकिन इन्होंने मकबूल भट्ट को रिहा ना किया। तो आखिरकार उन्होंने भारत के उस एम्बेसडर को कत्ल कर दिया। उसको कत्ल करने के बाद भारतीय अदालत ने यह फैसला किया कि मकबूल भट्ट को फौरी तौर पर फांसी दी जाए। तब इसी के नतीजे में 11 फरवरी 1984 को मकबूल भट्ट को फांसी दे दी गई। मकबूल भट्ट जैसा हुर्रियत पसंद रहनुमा 11 फरवरी 1984 को फांसी के घाट उतार दिया गया। मकबूल भट्ट ने अपनी जान तो पेश कर दी, लेकिन कश्मीरियों के दिलों में वो शमा रोशन कर दी है कि आज बच्चा बच्चा मकबूल भट्ट के उस मिशन पर चल रहा है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर आजादी हासिल करेगा। और मकबूल भट्ट कश्मीर का वो हीरो है जिसने आजादी की बुनियाद रखी है और इसको ताहयात याद रखा जाएगा। कश्मीर का जब भी नाम लिया जाएगा मकबूल भट्ट सहरे फहरिस्त होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।